शाह चोखा मदरसा में हुए छात्र समीर मर्डर का खुलासा हो गया है। समीर का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ने वाला उसका दोस्त ही है, जिसने सिर्फ इसलिए समीर को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि वो खुद मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था और इससे बचने के लिए उसने एक साजिश रची। आरोपी युवक पुन्हाना खंड के ही एक गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र महज 13 साल है। हत्यारोपी युवक और समीर की आपस में अच्छी पड़ती थी। दोनों साथ खेलते कूदते थे और मृतक समीर हत्यारोपी छात्र की बात को खूब मानता था, इसीलिए उसने समीर को ही मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। बोल रहा था कि जो मरने वाला बच्चा था वो उसके बड़ी क्लोज था, उसकी बात को मानता था और शनिवार के दिन था कि जहाँ बच्चे को डाला हुआ था, मारा था, वहाँ पर जिस शनिवार को कोई लोग नहीं रहते हैं, तो उसने किसी बहाने खेल के बहाने से उस बच्चे को वहाँ पर ले गया और वहाँ ले जाकर उसने उस मदरसे में पढ़ता था। तो आखिर उसने अपने साथी का मर्डर क्यों किया, क्या बताया गया? एक्चुअल में ये अब बात सामने निकल के आई है कि वो बच्चा, उसके माता पिता ने उसको भेजा हुआ था और बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ने का इच्छुक नहीं था। वो मदरसा में पढ़ने में बड़ा परेशान था, पढ़ाई में बड़ा परेशान रहता था और ये उन्होंने काफ़ी दिन से सोच रखी थी कि मैं इसमें नहीं पढ़ूं, मैं बाहर किसी स्कूल। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपित छात्र ने इस हत्याकांड को 3 सितंबर को अंजाम दिया था। हत्यारोपित छात्र मदरसा में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिजन उसे मदरसा में पढ़ाना चाहते थे। इसलिए मदरसा की पढ़ाई से छूटने के लिए हत्यारोपी छात्र ने प्लान बनाकर मदरसे को बदनाम करके बंद कराने की नियत से अपने साथी छात्र समीर का गला दबाकर मारपीट करके और दीवार में सिर मारकर मौत के घाट उतार दिया। समीर को मदरसे के बेसमेंट में बने एक कमरे में ले जाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि इस कमरे में कोई आता जाता नहीं था और हत्यारोपी ने शुक्रवार जुम्मा के दिन मदरसा में ज्यादा भीड़ होने के कारण हत्या के लिए शनिवार का दिन चुना था। हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी छात्र ने समीर को रेत में दबा दिया था। बच्चा ये नहीं था कि मुझे इस बच्चे को ही मारना था। एक्चुअली उसमें दिमाग में ये ठाना हुआ था कि उसका सोच ये थी कि भी मैं इस मदरसा से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। उसने ये विचार लगाया हुआ था कि भाई मैं किसी बच्चे को मार के और इस मदरसे का नाम बदनाम हो जाएगा और मदरसा बंद हो जाएगा और मेरे को भी घर जाने की। 5 तारीख को हमें सूचना मिलने पर हमने ये मुकदमा दर्ज किया 302 IPC से और बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। हमने गहनता से अपनी 3-4 टीमें लगाकर इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, मदरसा के अंदर रहने वाले लोगों से पूछताछ की, बच्चों से पूछताछ की, बाहर के लोगों से पूछताछ की। तो इसमें आप क्या पाया है? क्या जो डेड बॉडी थी क्या उसे पोस्टमार्टम में कुछ पाया है या किसी गिरफ्तारी हुई है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के चोट लगी हुई थी, एक नाक पे फ्रैक्चर था और बच्चे के पीछे सर में ब्लंट चोट लगी हुई थी और बॉडी थी वो गली सड़ी हुई थी। तो क्या इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? आज औपचारिक बच्चा था, औपचारिक बच्चा होने के नाते मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि वो गांव पेमा खेड़ा का था। उसके आज हमने उससे बयान अंकित करवाए हैं कि ये जो मर्डर हुआ था। बता दें कि समीर की हत्या 3 सितंबर को हुई थी और 2 दिन बाद उसका शव मदरसे के ही एक कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने अपने पिता को गत 8 सितंबर को इस हत्याकांड के बारे में बता दिया था। हत्याकांड होने के बाद अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को मदरसे से घर ले गए थे, लेकिन आरोपी छात्र के पिता उसे घर नहीं लेकर गए। जब पुलिस जांच शुरू होने के बाद गत 8 सितंबर को हत्यारोपी छात्र के परिजन शाह चोखा मदरसा में पहुंचे तो पुलिस द्वारा सभी से पूछताछ करने से घबराकर आरोपी छात्र ने सारा घटनाक्रम अपने पिता को बता दिया। बहरहाल तकरीबन 1 सप्ताह बाद ही पुलिस ने CIA तावड़ू की मदद से पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। नूंह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।